तो एपिसोड की शुरुआत में हम ब्लू ईगल को देखते हैं जो उड़ते हुए उसी जगह पे पहुंच जाती है जहां शी हाउ मेडिकल बात ले रहा था। वहीं गांव के मुखिया पहले ही वहां पे दो लोगों के साथ मौजूद थे। जहां गांव के मुखिया के हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर था, जिसको देखते हुए गांव के मुखिया कहते हैं कि अगर शी हाउ ने इस प्रोसेस को सक्सेसफुली पूरा कर लिया तो उसे ट्रेजर के बारे में भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ सभी जायंट बीस्ट के दरमियान बहुत ही खतरनाक फाइट हो रही थी माउंटेन ट्रेजर को हासिल करने के लिए। और तभी चट्टानों को तोड़ते हुए एक चमकीला पत्थर बाहर आता है, जिसको पाने के लिए उन बीस्ट के दरमियान एक बार फिर से एक बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस लड़ाई में वो पत्थर कभी किसी बीस्ट के हाथ में तो कभी किसी बीस्ट के हाथ में जा रहा था और इतने में वहाँ पे मौजूद ज्वालामुखी फूट जाता है और सब तरफ आग के गोले बरस पड़ते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ लावा फैल जाता है और वहाँ सब तहस नहस होने लगता है। वहीं वो चमकता हुआ पत्थर उन बीस्ट में से किसी के भी हाथ में नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ स्टोन विलेज के लोगों को भी इस भयंकर लड़ाई के बारे में अभ्यास हो जाता है और लावा भी बहता हुआ वहाँ आ पहुंचा था। ये देखकर स्टोन विलेज के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो सभी डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। और तभी ट्री गॉड अपनी शक्ति से एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हैं और वो सभी को सुरक्षित शील्ड के अंदर रहने को कहते हैं। वहीं ट्री गॉड की ये आवाज गांव के मुखिया भी सुनते हैं। ये सुन के गांव के मुखिया अपने साथ मौजूद वहाँ पे दो लोगों को स्टोन विलेज का वास्ता देते हुए कहते हैं कि स्टोन विलेज के बाकी लोगों को अभी उनकी जरूरत है, इसलिए तुम सबको वापस स्टोन विलेज जाना होगा, पर मुझे यहीं रोककर शी हाउ के मेडिकल बार्ट प्रोसेस को पूरा होने का इंतजार करना होगा। इतने में गांव के मुखिया देखते हैं कि वो गुफा भी टूट रही है। ये देखकर गांव के मुखिया ब्लू ईगल से कहते हैं हमें शी हाउ के उठने तक इस तबाही को रोकना होगा। उसके बाद गांव के मुखिया ब्लू ईगल के साथ मिलकर उस गुफा को बचाने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिटिकल लाइन बीस्ट की एनर्जी शी हाउ के सामने आ चुकी थी, जिसे शी हाउ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कंज्यूम कर लेता है। एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद शी हाउ बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, पर गुफा के हिलने की वजह से शी हाउ मेडिकल बाथटब के साथ नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी शी हाउ इतने ज्यादा भारी मेडिकल बाथटब को भी रोक लेता है। और तभी शी हाउ की नजर गाँव के मुखिया पे जाती है जो ब्लू ईगल के साथ मिलकर उस गुफा को टूटने से बचा रहे थे। ये देखकर शी हाउ गाँव के मुखिया को अपने पास वापस आने को कहता है। उसके बाद शी हाउ उस भारी मेडिकल बाथटब को फेंक कर ब्लू ईगल के हवाले कर देता है और वो खुद जंप करता हुआ ब्लू ईगल के ऊपर आ जाता है। उसके बाद ब्लू ईगल उन दोनों को ट्री गॉड की प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर ले जाती है। और तभी हम देखते हैं कि ट्री गॉड ने अपनी पावर का यूज करते हुए स्टोन विलेज के लोगों को वहां से किसी और जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उस जगह को देखते हुए शी हाउ गाँव के मुखिया से पूछता है कि ये कौन सी जगह है, जिसपे गाँव के मुखिया उसे बताते हैं कि ट्री गॉड ने हमें उस तबाही से बचाने के लिए यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया है और अब से यही हमारा नया स्टोन विलेज है। इतने में स्टोन विलेज के लोग इस नई जगह को एक्सप्लोर करके खाना ढूंढने की बात करते हैं। उसके बाद शी हाउ गाँव के मुखिया से पुराने स्टोन विलेज में जाने की परमिशन मांगता है, पर गाँव के मुखिया इसके लिए मना कर देते हैं। ये सुन के शी हाउ उदास होते हुए गाँव के मुखिया से कहता है कि अगर मेरे माता पिता मुझे ढूंढते हुए वहाँ आ पहुंचेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं अब यहाँ आ गया हूँ। शी हाउ की ये इमोशनल बात सुन के गाँव के मुखिया शी हाउ को वहाँ जाने की परमिशन दे देते हैं, जिसपे शी हाउ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद शी हाउ ब्लू ईगल के साथ पुराने स्टोन विलेज की तरफ निकल जाता है, जहाँ पहुंचकर शी हाउ को पता चलता है कि वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसके बाद शी हाउ वहाँ पे एक बड़ी सी चट्टान पे एक साइन बना देता है ताकि जब उसके माता पिता वापस आए ताकि उन्हें पता चल जाए कि शी हाउ अभी तक जिंदा है। तभी उन चट्टानों को तोड़ता हुआ एक जायंट एप का हाथ बाहर आता है और जब शी हाउ पास जाकर देखता है तो उसे वहाँ पे एक छोटा सा गोल्डन मंकी मिलता है। शी हाउ उस मंकी को उठाकर अपने हाथ में ले लेता है। वहीं दूर से एक लड़की ये सब देख रही होती है और तभी वो वहाँ से जंप करते हुए शी हाउ के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद शी हाउ उस गोल्डन मंकी को देखते हुए कहता है स्टोन विलेज पूरी तरह से तबाह हो चुका है, इसलिए आज से ये मंकी मेरे साथ ही रहेगा। और शी हाउ उस मंकी का नाम बाउकी रखता है। वहीं वो लड़की शी हाउ की सारी बातें सुन रही थी। शी हाउ की बातें सुनकर वो लड़की शी हाउ को स्टूपिड कहती है और वो शी हाउ को बताती है कि जिस मंकी को तुम एक छोटा बच्चा समझ रहे हो वो एक वर्मिलियन जायंट एप है। जिसपे शी हाउ सावधान होते हुए उस लड़की से कहता है तुम कौन हो और तुम कौन से विलेज से हो और तुम ये सब कैसे जानती हो। जिसपे वो लड़की शी हाउ को बताती है कि 4 बीस्ट माउंटेन ट्रेजर को हासिल करने के लिए आपस में लड़ रहे थे और उन्होंने लड़ते लड़ते पूरे ग्रेट वर्ल्डनेस को खत्म कर दिया और ये छोटा सा मंकी उन्हीं 4 खतरनाक बीस्ट में से एक है। उसके बाद वो लड़की शी हाउ से कहती है कि ये मंकी मेरे हवाले कर दो, पर शी हाउ ऐसा करने से मना कर देता है और शी हाउ उस लड़की से कहता है तुम झूठी हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।